पूछो तेरा कूला तो उधर है, गद्दी इधर है, रखेगा काय पे तू? अरे कुबड़े कम से कम सोच ले तू। और बाप भी बहुत बाप सोच रहा मैंने बेटी के लिए 7 लाख की शादी, खाक शादी करी है, तूने दूसरों का घर बर्बाद कर दिया। बेटी को और तरबियत देता और पढ़ाता और बेटी जब ससुराल जाने के लायक नहीं हुई तो तुमने शादी क्यों की? फिर होता है आकर के कि उसको बुलाओ, नेता को बुलाओ, ऐसा करो, थाने कचहरी, इस माँ पे लट फेरने का, माँ पे। अल्लाह माफ फरमाए, मेरी बहनें कह रही होंगी कि हजरत क्यों बोल रहे हैं, मुझे दुख है तुम्हारा, इसलिए बोल रहा हूं। 10-50 हमारे पास फोन आते हैं कि हुजूर ऐसा ऐसा, बड़ा गौर और फिक्र किया, बड़ा सोचा, उसका रिजल्ट यही है, रीजन यही है। जो लड़की अगर काम में बिल्कुल कसी हुई होगी, जो लड़की अखलाक अच्छा होगा, जिसका किरदार अच्छा होगा, सही कह रहा हूं मैं, बिल्कुल गारंटेड सैयद साहब मौजूद है, अगर कांटों में भेज दो, अगर फूल ना पैदा कर दे तो कह देना आप, कांटों में भेज दो, कांटों में रखा रह जाएगा तुम्हारा जहेज, उलट बुलट सारी चीजें। वो सास ससुर ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे ये मेरी बहू नहीं, ये मेरी बेटी है, बेटी ये मेरी बेटी है, बेटी। अपने बेटे का इतना कहना नहीं मानेंगे जितना बहू का कहना मानेंगे। मगर आज 50 लड़के जो ये चाहते हैं कि मैं पूरा परिवार अच्छा चलाऊं, मेरे घर वाले भी सुकून से रहे, ससुराल वाले भी, मगर बीच में ये गलत मिल गई। ये गलत, वैसे गलत नहीं है, कैरेक्टर गलत नहीं है, ये मां ने बेटी को, तुमसे मैं हूं, अगर तुम मुझे 10 किलोमीटर पैदल चलाओ, मैं चल लूंगा क्या? नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि चलने की आदत नहीं। तुम मुझसे फावड़ा चलवाओ, चला लूंगा? नहीं चलेगा, क्योंकि आदत नहीं। तुमसे मैं तकरीर कराऊं, करा लोगे? बिस्मिल्लाह में पसीना आ जाएगा तुम्हें, क्योंकि आदत नहीं। ऐसे ही अब हमसे अल्लाह का फजल है, अल्लाह गुरूर तकब्बुर घमंड रिया से बचाए। पूरी रात अगर बुलवाओ तो हम थकेंगे नहीं और ना ही इंशाल्लाह अटकेंगे, पूरी रात बोलते चले जाएंगे और फावड़ा 5 मिनट में फैल जाएंगे। सही बात, जो बात सच है वो सच है। अब बताओ, जो लड़की ने काम नहीं किया तो ससुराल में खाली क्रीम पाउडर, ये तेरी चोंच जो लाल है ये काम नहीं करेगी। सही बात। ओ मां तू कितने जोड़े दे दे, कितनी तू समदन को अपनी झुमकियां दे दे, अब तो इतनी लंबी गर्दन से नीचे लटक रही है समदन की झुमकी, खूब हिला रही है। जैसे पहले गाय भैंस वो घंटियां बांध रही थी, घंटियां। पूछो क्या हुआ? बोले वो बेटे की मंगनी में मिले। मंगनी में? ये तो 3 महीने बाद पता चलेगा काय में मिले तुझे। बुरे हालात हैं। तो मैं जो बता रहा हूं, मां बाप की जिम्मेदारी है, बेटियों को दूसरा घर बसाना है, उसके लिए तैयार करें, उसके लिए तैयार करें। अगर जहेज से ज्यादा जरूरी यह है, अगर तुम अपनी बेटी को सुख रखना चाहते हो, अगर अपनी बेटी को अच्छा रखना चाहते हो, तो उसको ऐसा सिपाही बना दो, ऐसा उसको फौलाद बना दो, जहां पर भी तुम्हारी बेटी चली जाए तो पूरा गांव तुम्हारी बेटी की तारीफ करे। सही बात। पूरा गांव, मजा इसी में है। मजा इसमें नहीं है कि फलां ने 50 लाख की शादी कर दी, 10 लाख की शादी कर दी। बड़ी बड़ी हमने शादियां करी हैं, जिन्होंने 1.25 लाख रुपए खाली निकाह पढ़ाने में दिए हैं, उनकी शादियां हमने की हैं, बुलाया, मगर 6 महीने के बाद पता चला कि वो अपने घर है, वो अपने घर है। कोई भी बाप अपनी बेटी को घर पर नहीं रख सकता, पहले मैं बाद में आप। इसलिए ये पहला सबक है बेटा, बात मत करो मेरे लाल। पहला सबक, सैयदा फातिमा और हजरत अली सुनो। अब्बा से बेटी, कहीं मेरे अब्बा को पता ना चल जाए मैं अली के घर में इतना काम करती हूं। एक दिन बाप ने टटोला, बेटी क्या हाल है तुम्हारा, तुम अली के घर में ठीक हो, मुझे लगता कुछ परेशान सी हो। अब्बा ने टटोला, कहा नहीं अब्बा जान, मैं बहुत खुश हूं, मुझे अली मिले, मैं बहुत खुश हूं। खुदा की कसम अगर तुम पढ़ लोगे ना तुम्हारा दिल भर आएगा। और आज तो शौहर की, ससुराल की, और अम्मा सिखा के भेजती है। अम्मा कहती है वो जो तेरा ससुर है ना बुढ़ा, उसके कब्जे में मत आइए। और जब 8 दिन के बाद जाएगी ना तो पूछेगी क्या हुआ, क्या? कहेगी सब लोग ठीक हैं, वो जेठ नहीं बोल लेते। बस सलामी के कितने पैसे? 3000। चल मियाँ के पास, यार तम मोटा तावीज लाई जेठ का, इतना मोटा।
समझे, ससुर कम बोल रहे तो उसका इतना मोटा, सास कम बोल रही है लगवा दिए तकिए में तावीज, जा निकल के कहां को जाएगी। जितने सलामी के पैसे थे वो मियाँ को दिए, गोया उसकी सलामी थोड़ी मियाँ की सलामी हुई है, समझे। ये अगर इस जगह अगर ये सिखा देती पहले अपनी बेटी को तो ये जरूरत नहीं पड़ती, बच जाती सलामी। मेरे नबी की बेटी हाथ छुपा रही है, छाले पड़ गए थे ना जी, चक्की पीस के आई थी और आका हाथ पकड़ना चाह रहे थे। ये वो बेटी हैं जिनके लिए नबी खड़े हो जाते थे। अल्लाह, नबी खड़े होते थे। एक दिन फातिमा नहा के आई, मेरे नबी देख के मुस्कुराने लगे। अब्बा जान क्यों मुस्कुराने? कहा बेटी मैंने जन्नत की हूरें देखी है मगर मेरी बेटी हूर फातिमा का जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह, मेरी बेटी हूर फातिमा का जवाब नहीं है। अल्लाह अल्लाह, फातिमा हाथ छुपा रही है कहीं अब्बा को पता न चल जाए। अब्बा समझ गए फातिमा क्यों आई है, कोई ऐसी बांदी मिल जाती जो हाथ बटा देती, मगर मेरे नबी ने सारे बांट दिए। आखिर में बेटी को सीने से लगा करके कहा, बेटी मैं तुम्हें ऐसी चीज दे दूं जो कई बांदियों से अफजल है। आज की बेटी होती नाराज होकर मुंह टेढ़ा करके रो के चली आती जी, और इतना रोती, इतनी झूठी बातें लगाती, मैं इतनी परेशान हूं, मैं यूं हूं, मैं तू हूं, और कुछ भी नहीं है, सारी गलती सीखी है। अच्छा, घर वाले इतने प्यार में पागल हैं, कुछ समझते ही नहीं, वो झूठ बोले, कुछ बोले हाँ भैया मुंह रख के लड़ने पहुंच जाए, अब्बा लड़ने पहुंच जाए। फातिमा कहने लगी हाँ बजान, ऐसे हाथ देखे, कहा बेटी सुनो, तवज्जो, इतना काम करने वाली नबी की बेटी। कहा बेटी मैं तुम्हें गुलाम या कनीज नहीं दे रहा हूं, आज तुम्हारा अब्बा तुम्हें दे करके जा रहा। कहा बेटी सुनो सुनो मेरे लाल, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो और 5 वक्त की नमाज के बाद 33 मर्तबा सुभान अल्लाह और 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मर्तबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। सुभान अल्लाह। काम कम था जो ये और बढ़ा दी। अल्लाह, फातिमा मुस्कुरा के चली आई अली घर में। अरे फातिमा क्या लाई हो? का तस्बीह लाई हो। ये तस्बीह जब पढ़ी, आज भी पढ़ते, इस तस्बीह का नाम ही तस्बीह है फातिमा रख दिया गया। बेशक बेशक। इन्हें क्या पता तस्बीह है फातिमा क्यों? इन्हें तो ये पता कि चुटिया खड़ी कैसे होगी। हाँ हाँ, इन्हें तो अपने बाल तो इतने हैं नहीं, क्योंकि खाई इतना नहीं रही है, पीता अपनी तो छोटी सी चुटिया रह गई है, तो वो लाई मार्केट से खरीद के इतना बड़ा जूड़ा और यहां रख लिया, क्लिप से उसे दबा रही है कहीं सरक ना जाए किसी को। किसी किसी का शादी में ऐसे हिलते हिलते सरक जाता तो ऐसा लगता है 2 सिर है इसके, 2 सिर। बच्चे देख रहे तो रात में डर जाएंगे, मगर पता नहीं उस वो जूड़ा सर पे रख के पूरा सारा नकली हुस्न है, सब नकली, सब कुछ नकली है। पहले की औरतें थी, खाती थी घी दूध, सुरखाई थी उनके अंदर, सुरखाई। अब तो सुरखाई है ही नहीं, आटा लगाया चिट्टी हो गई और फिर रंग लगा रही है अब गालों पे, ये है सुरखाई, नकली सुरखाई। धोखा दिया जा रहा, धोखा धोखा चल रहा, धोखा। अच्छा बोलो नहीं क्या? 5 वक्त की अगर मेरी बहन नमाज पढ़े, 7 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ ले और गुलाब का पानी हाथ में लेकर के शाम को अपने चेहरे पे लगा ले, अगर कुछ भी ना मिले 7 मर्तबा सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये पूरी सूरत पढ़ ले। पढ़ने के बाद खाली हाथों पे फूंक ले, लगा ले और तीसरा कलमा पढ़ के सो जाए। अल्लाह अल्लाह फिर देख ले, दुनिया के करीम एक तरफ और अल्लाह का कलाम एक तरफ। बेशक बेशक, सही बात है। फिर देखे हुस्न और चमक, मगर कहां
सब नकली, सब बनावट, सब धोखा। और अच्छा ये मेकअप बात आ गई है तो ये भी सुनी लो। मेकअप जो है ना, मेकअप किसके लिए है? मेकअप जायज भी और नाजायज भी। जायज किसके लिए है? मेकअप अपने शौहर के लिए जायज है। तुम गए काम पे, किसकी बीवी है जो मेकअप करके बैठी होगी कि मेरा शौहर आता होगा, मुंह सड़ुआ लिए बैठी होगी और माथे में घुंडी होंगी, आते अब मेरी अम्मी का फोन आया था, वहां जाना था, तुम क्या कर रहे थे? अच्छा, अम्मी के घर रह लेते। समझ रहे नहीं रेहान भाई? ये अब सर नहीं उठाएंगे, इन्होंने बहुतों का सर उठवा ली। सुनो, अब तो बेचारा अगर आधा घंटा पहले आने वाला था ना, आधा घंटा बाद में आता, कौन यार झिक झिक करेगा यार? सो जाएगी तभी जाऊंगा यार। दुनिया के भूत उतार दिए इन्होंने, मगर उनका भूत नहीं उतरा, पूछ लो। बड़ी निजामत करी है इन्होंने, तवज्जो है ना? अरे ऊपर को उठा लो, कोई बात नहीं, सब जानते हैं स्टाफ के। तवज्जो है ना? और स्टाफ का आदमी पूरी बात घर की भी जानता है। तवज्जो नहीं, सोचने की बात है। मेकअप किसके लिए? जैसे शादी हुई, निकाल जूड़ा, निकाल पानदान। जैसे किसी की शादी हुई तभी मुंह पे पोत और लीप और ये गुबरी और जने क्या क्या सारी चीजें मुंह पे लगाई, लपेटी। अभी काली थी और आधे घंटे में भूरी। बड़े नकली चल रहे हैं सब, आधे घंटे पहचान नहीं पाओगे। बच्चे ढूंढते फिर रहे हैं, हमारी अम्मी कहां गई, अम्मी कहां गई? और अम्मी यही घूम रही है नहीं कारी रेहान साहब? तवज्जो है ना? बच्चे ढूंढते फिर रहे, रोते फिर रहे, अम्मी अम्मी। और अम्मी पहले ऐसे ही थी, काली थी और आधे घंटे में भूरी। बच्चों को धोखा दे रही है। बाल पहले ऐसे ही थे, अब पता नहीं कौन सा मशीन से नुचवा करके अब लगाए पड़ी है यहां पे पूरा घुर्रा। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बहरहाल गैरों के लिए मेकअप जायज नहीं है। बेशक। मार्केट में खरीदने जाएंगी तो मेकअप करके जाएंगी। जिससे मेकअप खरीद के लाती है आधा तो उसी को दिखा के आती है। बेचारा शौहर जिसकी कमाई है उसे कभी मेकअप देखने को नहीं मिला। अगर मिला देखने को तो माथे की घुंडी देखने को मिली है, समझे? या लड़ाई या झगड़े देखने को मिले। तौबा 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 तौबा। मेरा कहना ये सैयदा फातिमा और हजरत अली। टाइम अच्छा, हजरत अली क्या यार जिंदगी थी इनकी यार। मेरे नबी ने अपनी बेटी को कैसा पाला था, आहा क्या परवरिश की थी यार सैयदा फातिमा की। खुदा की कसम, अगर तुम्हारे घरों में ना सैयदा फातिमा की अगर जिंदगी आ जाए ना तो बहारें आ जाएंगी, बहारें। माओं पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ये है, अभी भी जिनकी बेटी 15-16 साल की हो गई, अभी उनके पास 3 साल हैं, 2-3 साल हैं, उनको ऐसा काढ़ दें। सही बता रहे हो, कितने जहेज दियो मत दियो, मगर लड़की हर जगह जाकर के बंजर जमीन में समझे सब्जा कर देगी उसको। माँ उसको काढ़ दे, रोटी बनाना, कपड़े दो। मुश्किल से रेहान साहब, मुश्किल से 10 ऑप्शन होंगे ऐसे जो जब उसे जिंदगी उसी में गुजारनी है, बच्चों की परवरिश करनी है, यही तो करना बोलो। वरना नबी की बेटी, मैं बता रहा था, जिसका इतना पावा, अगर वो दुआ कर दे अल्लाह जन्नत से कपड़े भेज दे तो क्या नहीं आते? बेशक। और आ गए थे हसन हुसैन के लिए कपड़े, बेशक बेशक। आ गए थे सैयदा फातिमा के लिए कपड़े। क्या जन्नत से खाना नहीं आ सकता था? आ सकता था, मगर हजरत अली को अपने हाथ से ही पका करके खिला के दिया था, अपने हाथ से पका करके खिलाया था। एक दिन क्या हुआ ना, अब जिंदगी तो जिंदगी है यार। एक दिन हजरत अली में और फातिमा में थोड़ी सी अनबन हो गई। क्या हो गई बोलो? तवज्जो है ना मेरी तरफ? हजरत अली और सैयदा फातिमा में थोड़ी सी अनबन हो, मगर तुम भी कम नहीं हो, तुम्हारी तरह अनबन नहीं हुई है। तुम्हारी अनबन हो जाना तो इतनी मोटी गाली, ऐसी गाली देगा, ऐसी गाली, बेचारी का कुछ भी कसूर नहीं है, मगर बाज बाज आदमी भी बड़ा बदतमीज है यार।
खेत में अपने घास पैदा हो रही है, बेचारी गाली ये सुन रही है, काम अपना नहीं चल रहा, लठियारिया घर आ गए, दूसरे से झगड़ा हो गया, इसकी सर्विस कर रहा। अरे सोचने की बात है, बात आदमी बहुत कुकड़ू हजरत। हाँ सही है साहब, कोई कुछ ना मिले बीबी में 2 लठ मार रहा। अरे भाई तुझे क्या मुसीबत है, अच्छा खासा रह रहे, अच्छा खासा रह, लाइट भाग गई और बस गाली घर में शुरू। इसका क्या कसूर है? बाज है ऐसा पगला, बगैर गाली से बात नहीं करता। नबी ने फरमाया अगर जो अपनी बीबी को तमाचे मारता, जो जुल्म करता, जो बीबी को सताता, गालियां बकता, वो भी तो सुन ले जो बीबी को नाहक तड़पाता है। नबी फरमाते ऐसे शख्स को मैं हश्र के दिन अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। बाज लड़की बहुत अच्छी होती है हजरत जी, कुरान पढ़े तो ये खिसर कोई बात निकाल कर जब चाहे गिरा लेता। नमाज पढ़े अरे वो तो मुल्ला नहीं बन रही है। और अगर किसी शरीफ घराने की लड़की एक तस्बीह पढ़ने लगी तो सास करे, ओ इसके हाथ का मत खाइयो, ये तो कुछ पढ़ के फूंक रही है। सही बता रहे हो मैं, ये भी दोहरा गया है। लड़की अगर तस्बीह फातिमी पढ़ ले या अपने शौहर के लिए कुछ पढ़ रही है और शौहर ने उसका थोड़ा सा कहना मान लिया, अम्मा भागी फिर रही है भुक्सों के बाद, मेरे बेटे को गुलाम बना लिया, गया हाथ से। क्यों? बोले वो तो पढ़ के फूंक के खिला रही है, पढ़ के। अल्लाह की बंदी, पढ़ के अच्छा फूंक के तो खिलाएगी वो, ये भी मुसीबत है जी। अगर कोई अच्छी लड़की मिल गई कुरान पढ़ने वाली, नमाज पढ़ने वाली, तो इन बुढ़ियों को हजम नहीं होती। बात सास नहीं है, जहर की पुड़िया है, ये भी आफत है, आफत। कभी अगर भाई इंसान है, गलती हो जाती है, कभी अगर नमक तेज हो गया तो तेरी अम्मा, नानी, दादी पूरे शजरे को बक डालती है। और अपनी बेटी से कभी नमक तेज हुआ तो क्यों नहीं लठियाया? अपनी बेटी से अगर कभी बर्तन गिर गए तो पूरे मोहल्ले में क्यों बदनामी नहीं? अरे यार इंसान है ना ये बेचारी, तुम्हारे भी हाथ पांवों में दर्द होता होगा, ये भी तो इंसान है ना। अगर इसके हाथ पांवों में दर्द हो गया, आधा घंटा का लेट उठ गई, डबल बेड पे लेटी है, तो ये बुढ़िया मोहल्ले में कई जगह कही मेरी बहू तो पड़ी रहती है, वो तो पड़ी रहती है, कोई काम ही नहीं करती। अब ये बेचारी सो के उठी, चाय बनाने जा रही है, मोहल्ले की 2-4 ठोक गई कि तुम्हारी सास ऐसे कह रही थी, पड़ी रहती, और बीमार कर दिया इस बुढ़िया ने। सही बता रहे हो, है ऐसी बात बहुत ज्यादा परेशान करती है। अगर ये सास बहू को बेटी समझने लगे तो आधे झगड़े खत्म हो जाएंगे, आधे झगड़े खत्म हो जाएंगे, आधे। हजरत अली और सैयदा फातिमा में थोड़ी सी अनबन हो गई। अली उधर जाके बैठ गए। फातिमा ने सोचा ना, ये बात सुनने की है। फातिमा ने सोचा अगर मैं कहूं अली से तो मेरे सरताज कहीं बुरा ना मान जाए, तो फिर किससे कहलवाऊं? अरे चलो अब्बा जान से कहलवाती हूं, आका की बात तो अली पलट ही नहीं सकते। फातिमा ने अच्छा सोचा ना, मगर ये बात रुख दूसरी तरफ ले गई। फातिमा, तुम्हारी मियां बीबी की अनबन हो जाए थोड़ी मोड़ी तो सुनो कैसे करना। फातिमा हजरत अली के पास गई और जाकर के खड़ी हो गई। अली नीचे को देख रहा है, फातिमा इधर को आ गई अली की तरफ को, अली ने इधर को कर लिया, फातिमा इधर, मतलब हंसाना चाह रही थी। ये देखो कितना प्यारा अंदाज था। अब फातिमा सामने खड़ी है, मुस्कुरा करके बोली अस्सलाम अलैकुम। कौन बोली है? बीवी, मेरे नबी की बेटी। अली मुस्कुरा करके बोले वालेकुम अस्सलाम। फातिमा क्या बात है? सुभान अल्लाह। फातिमा बोली मेरे सरताज मैं आई हूं। अली बोले क्यों आई हो? क्या प्यार भरी बातें थी। फातिमा बोली मेरे सरताज मैं आपसे इजाजत लेने आई हूं, मैं अपने अब्बा के घर जा रही हूं, अपने अब्बा के घर जाने के लिए इजाजत लेने आई हूं। थोड़ी दूर पे घर था,
और आज इजाजत लेती। इजाजत, एक जुमला बोलूं तुम हंसोगे तो नहीं, इजाजत की बात